झामुमो की अगुवाई वाले गठबंधन और एनडीए के सामने क्या चुनौतियां। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि काउंटिंग 23 नवंबर को होगी। इस चुनाव में भाजपा सूबे ने फिर से सरकार बनने की पुरजोर कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस समर्थित झामुमो की अगुवाई वाला गठबंधन सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना जैसी कल्याणकारी पहलकदमियों को प्रचारित कर रहा है। इस रिपोर्ट में जाने दोनों गठबंधन की ताकत और कमजोरियां। बीजेपी ने आक्रामक प्रचार को बनाया हथियार। इस चुनाव में भाजपा आक्रामक प्रचार अभियान चला रही है। भाजपा नेता राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। भाजपा की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के नेताओं के यहां ईडी और सीबीआई के छापों का हवाला दिया जा रहा है। भाजपा सूबे में कानून व्यवस्था के मुद्दे, महिलाओं के खिलाफ अपराध और डेमोग्राफी से बदलाव को हथियार बनाया है। भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर सीधे सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना बना रही है। विकास कार्यों को भी बीजेपी ने बनाया मुद्दा। भाजपा सूबे में विकास के मुद्दे को भी जोर शोर से उठा रही है। भाजपा राज्य के हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण करने वाले अपने विकास के मुद्दे को भुनाना चाहती है। बता दें कि भाजपा ने 2014 के चुनाव में 31.8% वोट के साथ 37 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में यह घटकर 25 रह गई। इस बार उनकी अपनी पुरानी सहयोगी आजसू पार्टी के साथ गठबंधन किया है। 2019 में 25 सीट के बावजूद बीजेपी को 33.8% वोट मिले थे, जबकि झामुमो के खाते में 19% वोट के साथ 30 सीटें आई थी। आदिवासी नेताओं को लिया साथ। हाल ही में झामुमो के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए। आदिवासी पट्टी में उनकी मजबूत पकड़ बताई जाती है। सिंहभूम निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। इनके अलावा जामा विधायक सीता सोरेन, बरखट्टा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव और झारखंड के राकांपा के एकमात्र विधायक कमलेश सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए। इन नेताओं के आने से भाजपा के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी के सामने चुनौतियां और अवसर। आमतौर पर चुनावों के पार्टियों को आंतरिक कलह की चुनौती का सामना करना पड़ता है। भाजपा के सामने भी ये चुनौती रहेगी। यही नहीं, टिकट से वंचित नेताओं की बगावत को थामना भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। झामुमो की अगुवाई वाला गठबंधन सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर विक्टिम कार्ड खेल सकता है। हालांकि इन सब के बावजूद भ्रष्टाचार और घुसपैठ के मुद्दे पर सत्ता विरोधी लहर भाजपा के लिए मददगार साबित हो सकती है। झामुमो ने इस मुद्दे को बनाया हथियार। झामुमो की अगुवाई वाले सत्ता पक्ष ने इस चुनाव में झारखंड मैया सम्मान कार्यक्रम, अबुआ आवास योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, सार्वभौमिक पेंशन, खाद्य सुरक्षा समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं को अपना हथियार बनाया है। वह विक्टिम कार्ड के तौर पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के मुद्दे के जरिए आदिवासी भावनाओं को जगाने में जुटा है। सोरेन सरकार ने विधानसभा के प्रस्ताव पारित पर जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग है। अलग सरना धार्मिक संहिता की मान्यता के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। झामुमो के सामने चुनौतियां। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विधायक सीता सोरेन, राज्य के कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा और अन्य प्रमुख नेताओं का भाजपा में जाना इंडिया गठबंधन के सदस्यों के बीच अंदरूनी खींचतान को थामना भी एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि अभी तक गठबंधन के साझेदारों के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। झामुमो के सामने एंटी इनकम्बेंसी के पार पाने की भी चुनौती है। हालांकि पति की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन शक्तिशाली नेता के रूप में उभरी है। यही नहीं, 28 आदिवासी सीटें जहां तक उनका दबदबा रहा है।